हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, मैं हूं मयंक और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। तो पहला क्वेश्चन है, सपोज हम इसको मान लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है ये हमारा p ऑफ x। ठीक है, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में x के हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि एट x इक्वल टू 0। तो हम क्या कर दें, पुट x इक्वल टू 0 इन p ऑफ x। ठीक है, यानी कि p ऑफ 0 निकाल लेते हैं हम। p ऑफ 0 क्या आ जाएगा हमारा, x की जगह हम 0 पुट करते जाएंगे। तो ये हो गया 0 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3। तो देखिए ये टर्म भी 0 हो गई हमारी एंड ये टर्म भी 0 हो गई। तो क्या बचा हमारा 3। थस द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 0 इज 3। ठीक है, चलिए ये तो हमने देख लिया पहला। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है हमारा, p ऑफ -1, यानी कि हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, x इक्वल टू -1। तो रख दीजिए इस वैल्यू में -4 इंटू -1 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो -4 और ये हो जाएगा -5 प्लस 3। तो -9 प्लस 3 इक्वल टू -6। तो हम क्या लिख सकते हैं, थस द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू -1 इज -6। ठीक है, चलिए तीसरा भी निकाल लेते हैं। तीसरा हमको क्या दिया हुआ है, हम निकालेंगे p ऑफ 2, क्योंकि x इक्वल टू क्या है हमका 2 दिया हुआ है। तो x की जगह 2 पुट कर दिए तो -4 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3। तो ये क्या बन जाएगा, 2 टू द पावर 2 4 बन गया। तो 4 इंटू 4 -16 प्लस 10 प्लस 3। तो कितना हो जाएगा ये 13। तो -3 आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, थस द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 2 इज -3। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो पहला हमारा दिया p ऑफ y इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा दिया है p ऑफ y इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ठीक है, अब तीन वैल्यूज के लिए निकालना है, या हमें क्या क्या निकालना है, p ऑफ 0 निकालना है, p ऑफ 1 निकालना है एंड p ऑफ 2 निकालना है। तो सबसे पहले हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू 0। तो हमारा p ऑफ 0 निकल जाएगा। p ऑफ 0 क्या हो गया, 0 टू द पावर 2 माइनस 0 प्लस 1। तो क्या वैल्यू आ गई हमारी, वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, इसी तरीके से p ऑफ 1 निकाल लीजिए। p ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 1। क्या हो गया, ये 1 माइनस 1
0 हो गया और प्लस 1, तो ये 1 आ गया। अब पी ऑफ 2 निकाल लीजिए, तो पी ऑफ 2 कैसे निकलेगा, एक्स की वाई की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो 2 टू द पावर 2 माइनस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 4 प्लस 1 5 माइनस 2, तो प्लस क्या 3 लिख दीजिए। ठीक है, तो वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं थस द वैल्यू ऑफ पी ऑफ वाई एट इक्वल टू 0 इज 1, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज 1, ये भी लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देंगे इज 3। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ हमारा, पी ऑफ टी, यानी वेरिएबल हमारा क्या है इसमें टी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। ठीक है, तो पी ऑफ 0 निकालना है, पहले x की वैल्यू 0 रख देते हैं। पी ऑफ 0 क्या आ जाएगा माइनस 0 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 0 टू द पावर 2 प्लस 0 प्लस 2, तो ये तीनों टर्म हो गई 0, तो क्या वैल्यू आ गई 2। पी ऑफ 1 निकाल लीजिए, पी ऑफ 1 कैसे निकलेगा, x की ये 1 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस 2, ये क्या हो गया माइनस 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, तो वैल्यू क्या आ गई 4। इसी तरीके से पी ऑफ 2 भी निकाल लीजिए, पी ऑफ 2 क्या हो जाएगा माइनस 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये हो गया माइनस 8 प्लस 4 ये हो गया, और इंटू 2, तो 8 प्लस 2 प्लस 2, तो क्या आ गया 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमको क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, तो पी ऑफ 0 निकालना है, तो x के 0 पुट कर दीजिए, तो ये आ गया 0। पी ऑफ 1 निकालना है, 1 पुट कर दीजिए x की जगह, तो ये आ गया 1, और पी ऑफ 2 निकालना है, तो 2 पुट कर दिए, 2 टू द पावर 3, तो ये हो गया 8। ठीक है, तो 0 1 8। चलिए फोर्थ और देख लेते हैं। फोर्थ क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1। ठीक है, पी ऑफ 0 निकाल लेते हैं, 0 पुट कर दीजिए, बाकी सब तो 0 हो जाएगा, लास्ट टर्म बचेगी, तो माइनस 1। पी ऑफ 1 कर दीजिए, x की ये 1 पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 1, और ये हो गया 1 प्लस 1, ये टर्म 0 हो गया, तो टोटल हमारा 0 हो जाएगा। पी ऑफ 2 निकाल लीजिए, पी ऑफ 2 क्या निकलेगा, x की ये 2 पुट कर दीजिए, तो ये आ गया 1, और ये आ गया 3, तो ये हो गया 3। ठीक है, क्या क्या आ गया -1 0 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल फंक्शंस की डिफरेंट x की वैल्यूज़ के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ, ये x की वैल्यू दी है, तो इस x की वैल्यू को हम अब इस पॉलिनोमियल फंक्शन में रखेंगे, तो p ऑफ x की जो वैल्यू आएगी इस करस्पॉन्डिंग x के लिए वो हमारी 0 आनी चाहिए, तो ये हमको वेरीफाई करना है। तो चलिए कर लेते हैं। पहला क्या दिया है,
पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है, एट x इक्वल टू -1/3। तो p ऑफ -1/3 निकाल लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, x की जगह हम रख दीजिए -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 तो क्या आ गया 0। तो हम क्या कह सकते हैं इसके लिए हम कह सकते हैं सिंस p ऑफ -1/3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -1/3 इज अ 0 ऑफ 3x प्लस 1, ठीक है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या दिया है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई, और क्या दिया है एट x इक्वल टू 4/5, ठीक है। पुट कर दीजिए तो p ऑफ 4/5 निकाल लेते हैं, p ऑफ 4/5, तो x की जगह हम क्या पुट कर दिए 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस ये पाई भी है, तो क्या बचा हमारा 4 माइनस पाई, लेकिन ये क्या नॉट इक्वल टू 0 है, तो सिंस p ऑफ 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ 5x माइनस 5, ठीक है। चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमको क्या दिया है p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 1, और एट x इक्वल टू 1 देखना है एक, और एक देखना है एट x इक्वल टू -1, दोनों के लिए देखना है। चलिए देख लेते हैं, p ऑफ 1 निकाल लेते हैं पहले, तो p ऑफ 1 कितना आएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब p ऑफ -1 भी निकाल लेते हैं, p ऑफ -1 क्या हो गया -1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम ये दोनों वैल्यू के लिए क्या से कह सकते हैं, सिंस p ऑफ 1 एंड p ऑफ -1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 इज अ 0 ऑफ x² माइनस 1, ठीक है। फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ क्या है, p ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 पे निकाल लीजिए। तो p ऑफ -1 निकाल लेते हैं पहले, x की है -1 पुट कर दीजिए, प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 माइनस 2, तो ये 0 हो गया, तो 0 के इंटू कुछ भी हो तो ये 0 ही होगा। सेकंड वाले में देख लिए p ऑफ 2, तो ये हो गया 2 प्लस 1, और यहाँ पे देख लीजिए 2 माइनस 2, तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया सेकंड टर्म, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करना है 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ से भी क्या निकल आया, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 इज अ 0 ऑफ x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2, ठीक है। फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ क्या दिया हुआ है हमारा, फिफ्थ दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू x² एट x इक्वल टू 0, पुट कर दीजिए, p ऑफ 0 निकाल लेते हैं, p ऑफ 0 क्या है 0 पावर 2, तो ये 0, तो ये यहाँ पे भी क्या कह सकते हैं एट x इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ x², ठीक है। सिक्स्थ देख लीजिए, सिक्स्थ क्या है, p ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है lx इन प्लस m एट x की वैल्यू क्या रखनी है -m अपॉन l, तो रख लीजिए p ऑफ -m अपॉन l निकाल लेते हैं, तो l इंटू -m अपॉन l प्लस m
एल से एल कैंसिल हो गया तो माइनस प्लस तो ये जीरो आ गया। तो यहाँ पे भी हम क्या कह सकते हैं, एट एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज अ जीरो ऑफ एल एक्स प्लस एम। ठीक है, चलिए सेवेंथ देख लीजिए। सेवेंथ क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x² प्लस 1 और क्या निकालना है हमको, x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 और एंड x इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 पे। तो चलिए निकाल लेते हैं, p ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 3 निकाल लेते हैं पहले। तो 3x की जगह पुट कर दीजिए माइनस 1 अपॉन रूट 3 टू द पावर 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो गया 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 0। अब निकाल लीजिए p 2 अपॉन रूट 3, तो 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 टू द पावर 2 माइनस 1, देख लीजिए क्या होता है 3 इंटू ये हो गया 4 और ये हो गया 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 4 माइनस 1 ये हो गया 3। तो यहाँ तो हम कह सकते हैं कि p इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज अ जीरो ऑफ 3x² माइनस 1, बट यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि p इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट अ जीरो ऑफ 3x² माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे p इक्वल ये x p नहीं, यहाँ पे x कर लीजिए दोनों जगह, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, तो x इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 पुट करने पे ये हमारा जीरो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हो, p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 एट x इक्वल टू 1/2। तो निकालिए p ऑफ 1/2 निकाल लेते हैं, 2x की जगह रख दीजिए 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या बचा 1 प्लस 1 2, तो ये क्या हो गया x इक्वल टू 1/2 इज नॉट a जीरो ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो ये बताना है हमने कि p ऑफ x के लिए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है सारे केसों में। तो जब हमने थ्योरी लेक्चर पढ़ा था वहाँ समझा था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला हमको दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5, तो हमने क्या कर देना है x प्लस 5 को 0 से इक्वेट कर दिया, तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारी -5। ठीक है, तो ये x माइनस 5 क्या आ गया हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है x प्लस 5। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम सेकंड भी निकाल लेते हैं। सेकंड क्या दिया है, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, तो इसको भी क्या है x माइनस 5 को 0 से इक्वेट कर दिए तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, तो कि ये क्या निकल गया हमारा जीरो ऑफ ए x माइनस 5। थर्ड देख लीजिए, थर्ड क्या है p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5, तो इसको भी हम क्या करते हैं 2x प्लस 5 को 0 से इक्वेट किया। ठीक है, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया -5, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू -5/2, तो ये क्या निकल गया हमारा जीरो ऑफ ए 2x प्लस 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। p ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है 3x माइनस 2,
तो 3x माइनस 2 को 0 से इक्वेट कर दिया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2/3। तो ये क्या निकल गया हमारा, 0 ऑफ ए 2x माइनस 2। चलिए फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है 3x। तो 3x को हम इक्वल टू 0 कर लिया, ठीक है। यहाँ से इसको 3 को 0 के नीचे ले आइए, तब भी 0 ही होगा, तो x इक्वल टू 0, यानी ये हमारा निकल गया 0 ऑफ ए 3x पॉलिनोमियल, ठीक है। सिक्स्थ देख लीजिए, सिक्स्थ हमारा दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू ax, और दिया हुआ है, कंडीशन क्या दी हुई है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल दिया हुआ है कुछ, और ये इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये a को अगर इसके नीचे ले आए तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0। तो ये हमारा निकल गया 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, 0 ऑफ ए ax, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, एक लास्ट बचा हुआ है सेवेंथ क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है cx प्लस d, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, cx प्लस d को 0 से इक्वेट कर सकते हैं, तो cx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस d, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा है 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है, सी एक्स प्लस डी। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल का 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर दीजिए, और x की वैल्यू जो आ जाएगी, उस वैल्यू को अगर हम उस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल की ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल की 2.3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।